भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वच्छ भारत मिशन को सरकार भी प्राथमिकता देते हुए शहर से लेकर गांवों तक साफ सफाई और कचरा उठाव हेतु कर्मियों की बहाली की गई है, जो पूरे शिद्दत के साथ कचरा उठाव करती है। गंदगी से होने वाले बीमारियों से भी लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन उसी कर्मी को समय न वेतन मिले और वह विवश होकर प्रदर्शन करने लगे तो शासन और प्रशासन पर सवाल उठना तो लाजमी है। ताजा मामला मधवापुर प्रखंड का है, जहां बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वच्छता कर्मियों ने शनिवार को मुखियापट्टी पंचायत भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पंचायत के स्वच्छता कर्मी अमर पासवान, संजय कुमार शर्मा, घुरन शर्मा, मनीष कुमार, रंजीत कुमार राम, अभिराम पासवान, ब्रह्मदेव मंडल, रामचंद्र सहनी, संजीव यादव, वकील सहनी, दिनेश यादव और मोहन राम ने बताया कि हम लोग पिछले 1 साल से मुखियापट्टी पंचायत में सफाई का काम करते हैं। स्वच्छता कर्मी के रूप में बहाली की गई थी, जिसमें हर महीने 3500 रुपए की दर से मिलने की बात कही गई, लेकिन हम लोग को साफ सफाई का काम करते हुए 5 माह से अधिक समय हो गया, लेकिन अब तक 1 भी रुपए नहीं मिला है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मियों ने मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों के देख रेख के लिए एक पर्यवेक्षक का बहाली किया गया है, जो मुखिया अपने पुत्र को ही बना दिया। ऐसे में मेरा समस्या सुनने और आगे आवाज को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी शिकायत किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। क्रोशित स्वच्छता कर्मियों ने कहा कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक कचरा उठा का कार्य बहिष्कार रहेगा। वही उप मुखिया सुरेश पंजियार, वार्ड सदस्य सुरेश पासवान और रामविलास मंडल ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वच्छता कर्मी के बहाली में सभी से 10 से 15 हजार की नजराना लिया गया है। पंचायत की योजनाओं में भी अनियमितता बरती जा रही है। इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि राम प्रसाद शाह ने कहा कि 2 से 3 महीने के पारिश्रमिक बाकी है। सरकार के नियम अनुसार प्रत्येक परिवार से 1 रुपए रोजाना जमा करना है, लेकिन कई जगहों पर यह नहीं हो रहा है। इसी सब को लेकर रुका हुआ था। वैसे 2 से 3 दिनों के भीतर सभी स्वच्छता कर्मी को भुगतान कर दिया जाएगा। जी बताइए, क्या मामला है, यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला सबसे पहले तो अपना हम परिचय दे देते हैं। मेरा नाम अभिराम पासवान हुआ, वार्ड नंबर 7 का हम सफाई कर्मी हैं। हम लोग से यानी 15 अगस्त से ही हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं सफाई कर्मी का, और हर एक जगह अपना वार्ड में जाके कचरा हर एक जगह से उठाते हैं। अभी तक हम लोगों का यानी मान के चलिए कि 8-9 महीना हो गया, हम लोगों का पेमेंट नहीं दे रहा है मुखिया जी अभी तक कोई। अगर हम लोग किसी माध्यम से मुखिया जी के पास जाते हैं पेमेंट के लिए कि पेमेंट हम लोग का कीजिए, तो अगला बोलते हैं कि 4 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, 1 महीना में करते हैं, मगर अभी तक कोई पेमेंट का कोई चर्चा नहीं है। जबकि हम लोगों को यानी दिवाली के टाइम में भी बोला गया था कि दिवाली में दे देते हैं, फिर उसके बाद बोला कि छठ में दे रहे हैं, और छठ के बाद आज के डेट में यानी नया साल भी गया, फिर जाके 25 तारीख आज हो गया, 25 जनवरी, फिर भी हम लोगों का पेमेंट का कोई आशा नहीं है। इस बात की जानकारी वीडियो साहब के पास भी गया हुआ था ये बात, यानी वीडियो साहब स्वयं यहाँ पे आए हुए थे, तो जाके वो निरीक्षण किए, यानी सफाई का जो घर बना हुआ है कचरा घर, वहाँ पे निरीक्षण किए, तो वहाँ पे कैसे क्या हुआ, तो सब आदमी हम लोग मौजूद थे वहाँ पे। तो मुखिया जी को बोले कि इन लोगों का पेमेंट आप लोग कीजिए, फिर भी मुखिया जी नहीं किए हैं अभी तक हम लोगों का पेमेंट। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग को गाइड करने के लिए कोई नहीं है। जितना भी सफाई कर्मी है हम लोग, पर्यवेक्षक होगा ना? पर्यवेक्षक है, पर मुखिया जी का पुत्र खुद पर्यवेक्षक है। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किससे बताएं अपना परेशानी हम लोग? अच्छा, पर्यवेक्षक अगर दूसरा रहता तो हम लोग कुछ करते। वीडियो साहब के पास जाए, चाहे किसी के पास भी जाए, और एक सफाई कर्मी का जो कर्मचारी जो मैन होता है, VC साहब जिसको बोला जाता है, वो भी उन्हीं का बात समझता है, सुनता है। हम लोग अगर कुछ बात उठाते हैं वहाँ पे, तो स्वच्छता शुल्क का बात ले आता है। स्वच्छता शुल्क के बाद बोलता है कि तुम लोग ड्यूटी करो, ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम यानी नौकरी से बर्खास्त हो जाओगे, तुमको हटा देंगे। इतना तक हम लोगों को VC साहब के माध्यम से सुनने को मिलता। इस बात की भी कुछ चर्चा चल रही थी कि आप लोग की जो बहाली हुई उसमें कुछ लेन देन का खेला हुआ था। लेन देन के बारे में सर, ये विशेष रूप से हम लोगों का पेमेंट का मामला है। पेमेंट हम लोगों का हो जाए, बाकी बात हम लोग, अगर ये पेमेंट नहीं होगा उसके बाद हम लोग पोल खोलिएगा। जी सर, उसके बाद पोल खोलिएगा। जी सर। बताइए क्या परेशानी है, कितना परेशानी हो रहा है? आप लोग को वेतन नहीं मिल रहा है? बहुत सर परेशानी हम लोग का है। जैसे जे हम लोग बहुत गरीब स्तर से ऐसे है, सरकार ने योजना चलाया और ग्राम स्थल पंचायत आधार पे मुखिया जी हम लोग को बहाली भी किए। कोई गलत बात नहीं, अच्छा है, हम लोग को बहाली किए सब कुछ तरह से। बीते हुए पिछले आपको 23-15 को उद्घाटन किया योजना, और चल रहा है, लेकिन आप लोग को पैसा नहीं मिला है? एक भी पैसा नहीं मिला अभी तक? पेमेंट अभी तक नहीं मिला हम लोग। बताइए, आप वार्ड सदस्य हैं?
क्या दिक्कत है इन लोगों का? दिक्कत है जिन लोगों के सब मजदूरी की तरह से खट रहे हैं, दिन हो शाम हो सुबह हो, तो बावजूद भी इन लोगों के मानदेय नहीं मिला अभी तक। मुखिया जी द्वारा अनुशासन मिला कि हम लोग दीपावली में देंगे, दीपावली चला गया। DPRO साहब भी आए थे, इस पंचायत भवन में बोला गया कि आप कल कर, कहा बोला कि हम सोमवार को कर देंगे, और 2 महीना 4 महीना हो गया, अभी तो पेमेंट के लिए इन लोगों को तरस रहे हैं। और हम लोगों से वीडियो साहब से पूछा है कभी ये बात? वीडियो साहब से पूछा गया था ना, DPO साहब संग में थे ना। अच्छा, DPRO साहब जिला पंचायती राज पदाधिकारी आए थे, उस समय इस बात की चर्चा हुई थी, चर्चा हुई थी, बावजूद इन लोगों का पेमेंट नहीं किया गया। आप भी वार्ड सदस्य हैं? हम उप मुखिया इस पंचायत का। अच्छा, उप मुखिया है। मुखिया जी, कितनी परेशानी हो रही है इन लोगों को? इन लोग को बहुत ज्यादा परेशानी है। एक तो ठेला गड़बड़ाने के बाद कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जैसे उसकी मरम्मती की भी पैसा आती है जी, सब मुखिया के अकाउंट में है। अच्छा, उसके बाद इन लोगों को जो है वेतन देने की बात जहाँ तक बोले हैं कि BDO साहब थे, BPRO साहब थे, पंचायत भवन में इन्हें गिना ब्लॉक का बहुत स्टाफ थे। उस समय भी बात हुआ तो बोले कि ठीक है, अनुरक्षक का भी पैसा भेजा जाएगा, इनका भी सोमवार को पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन उस सोमवार 2 महीना बीत गया। ये सब मुखिया का मनमानी है। मुखिया की मनमानी है। मनमानी है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पंजाब। आप उप मुखिया हैं जी। आपका नाम? सुरेश पासवान। चलिए, क्या करेंगे अगर नहीं कुछ उपाय होता है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे हम लोग धरना। कई जो सफाई कर्मी अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ मौजूद है, क्या इन लोगों का सबसे पहले तो इन लोगों से 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया लेकर के बहाली किया। अच्छा, उसके बाद पैसा लेके बहाली हुआ? पैसा ले करके, अच्छा, उसके बाद जो है वेतन में से भी चाहिए इनको कमीशन। ऐसे हमारे ये आरती कुमारी भ्रष्ट मुखिया है जी, चंदा लेकर के जो काम हम लोग करते हैं उसका बिल बनाता है 8 लाख, 2.5 लाख रुपया निकाल भी लिया है। ये सबसे बड़ा गद्दार तो है ये BPRO, जो उसको नाला को कहे देखने के लिए। नाला बनता है 10 इंची, अब जोड़ाई हुआ है 5 इंची, एस्टिमेट इसका 10 इंची का है। तो महाभ्रष्ट तो ये प्रशासन है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि भ्रष्टाचार की भेंट भी ये लोग चढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार महाभेंट चढ़ रहे हैं लोग। इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। जी, आप अपना परिचय बता देंगे? हम ग्रामीण है, रामविलास मंडल, मुखिया पट्टी, वार्ड नंबर 5 में हमारा घर है। जी, धन्यवाद। मुखिया जी हाय हाय, मुखिया पट्टी पंचायत के मुखिया हाय हाय, मुखिया पट्टी पंचायत के मुखिया हाय हाय। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।